हेलो गाइज, वेलकम टू फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, 500 MCQ सीरीज़ का कंटिन्यू करते हुए ये हमारा लेक्चर 22 है और आज इस सेशन में हम लोग इमानुएल कांट से क्वेश्चंस को देखेंगे और एक एक क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो ये सेशन आप लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, राइट। और सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। अगर ये वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से चलते रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इमानुएल कांट से आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। आइडेंटिफाई द कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव ऑफ कांट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कांट की स्पष्ट अनिवार्यता की पहचान करें। ऑप्शन ए, एक्ट्स मस्ट बी गाइडेड बाय यूनिवर्सल लॉज ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, या फिर ऑप्शन बी, एक्ट्स मस्ट बी गाइडेड बाय डिवाइन विल, या फिर ऑप्शन सी, एक्ट मस्ट बी गाइडेड बाय सोशल नॉर्म्स, या फिर ऑप्शन डी, एक्ट मस्ट बी गाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, एक्ट्स मस्ट बी गाइडेड बाय यूनिवर्सल लॉज ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। मीन्स क्या है न, मानव आचरण के सार्वभौमिक कानूनों द्वारा अधिनियमों को निर्देशित किया जाना चाहिए, राइट। तो अब देखो यहाँ पर देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ द कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। फर्स्ट है द यूनिवर्सल लॉ। ये क्या है न, एक्ट ओनली अकॉर्डिंग टू दैट मैक्सिम बाय व्हिच यू कैन एट द सेम टाइम विल दैट इट शुड बिकम अ यूनिवर्सल लॉ। मीनिंग क्या है, केवल उस कहावत के अनुसार कार्य करे जिसके द्वारा आप एक ही समय में ये चाह सकते हैं कि ये एक सार्वभौमिक कानून बन जाए, राइट। और दूसरा क्या है, ट्रीट ह्यूमन्स एज एंड्स इन देमसेल्फ। तो ये क्या है, देखो, एक्ट सो दैट यू ट्रीट ह्यूमैनिटी बोथ इन योर ओन पर्सन एंड इन द पर्सन ऑफ एवरी अदर ह्यूमन बींग्स, नेवर मेरीली एज ए मीन्स बट ऑलवेज एट द सेम टाइम एज एन एंड। मीनिंग, कार्य करें ताकि आप अपने स्वयं के व्यक्ति में और प्रत्येक दूसरों मनुष्य के व्यक्ति में, ठीक है, मानवता के साथ व्यवहार करें, केवल एक साधन के रूप में नहीं बल्कि हमेशा एक ही समय में एक साध्य के रूप में। अब थर्ड फॉर्म क्या है, नाउ एक्ट एज इफ़ यू लाइव इन ए किंगडम ऑफ एंड्स। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, एक्ट एज इफ़ यू वेयर थ्रू योर मैक्सिम ए लॉ मेकिंग मेंबर ऑफ ए किंगडम ऑफ एंड्स। इसका मीनिंग है कार्य करे जैसे कि आप अपने सिद्धांतों के माध्यम से एक कानून बनाने वाले राज्य के सदस्य थे, राइट। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, आइडेंटिफाई द कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव ऑफ कांट। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन ए, एक्ट मस्ट बी गाइडेड बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। तो ये कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव के फर्स्ट फॉर्म है, राइट, यूनिवर्सल लॉ। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो फ्रेंड्स, ये एक मैच लिस्ट दिया हुआ है, राइट, और लिस्ट 1 में है कांट्स एथिक्स, कांट्स मेटाफिजिक्स, कांट्स एपिस्टेमोलॉजी और कांट्स ट्रांसेंडेंटल डायलेक्टिक। और ये लिस्ट 2 में आपको मैच करना होगा। तो देखो, तो कांट्स का जो एथिक्स है वो क्या है, नॉट मैक्सिमम हैप्पीनेस बट अबाउट अर्थली ऑफ हैप्पीनेस, राइट। ये जो हैप्पीनेस की बात होती है वो कहाँ पर होती है, वो एथिक्स में होती है, राइट। तो ए को 3 से मिला दो तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन 1, राइट। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो कांट्स मेटाफिजिक्स क्या है, मेटाफिजिक्स रियलिटी इज कंस्ट्रक्टेड इन ह्यूमन माइंड, राइट। और एपिस्टेमोलॉजी कांट्स के अकॉर्डिंग क्या है, सेंसिबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, राइट। और कांट्स ट्रांसेंडेंटल डायलेक्टिक क्या है, वो रैशनल जस्टिफिकेशन टू एफर्म गॉड सोल एंड मोरालिटी, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखो, फॉर कांट द नोशन ऑफ ओट इज एप्लीकेबल टू। तो कांट के लिए उचित होना की धारणा लागू होती है ऑप्शन ए, एनिमल्स, या फिर ऑप्शन बी, फुल्ली रैशनल क्रिएचर्स, या फिर ए, होली विल, या फिर ऑप्शन डी, मैन हु इज़ रैशनल एंड येट हैज़ इंक्लिनेशंस। तो फ्रेंड्स, ये एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर ऑट लिखा है, ऑट का मीनिंग क्या है, उचित। तो ये जो उचित और अनुचित, ठीक है, ये करना चाहिए, ये करना नहीं चाहिए, ये सब किसके लिए होती है, ये मनुष्य के लिए होती है, राइट।
तो यहाँ पर देखो ऑप्शन डी, मैन हु इज़ रैशनल एंड येट हैज़ इंक्लिनेशंस, राइट। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, फॉर कांट नेसेसिटी एंड कॉन्टिजेंसी आर कैटेगरीज ऑफ, तो कांट के लिए आवश्यकता और आकस्मिकता की श्रेणियों है। ऑप्शन ए रिलेशन, या फिर ऑप्शन बी क्वालिटी, या फिर ऑप्शन सी मोडालिटी, या फिर ऑप्शन डी क्वांटिटी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मोडालिटी। आप देखो यहाँ पर, तो फ्रेंड्स कांट ने 4 टाइप्स का जो कैटेगरीज है उसको एक्सेप्ट किया है। वो कौन कौन सा है देखो, क्वांटिटी, क्वालिटी, रिलेशन एंड मोडालिटी, राइट। और क्वांटिटी में क्या क्या है, यूनिटी, प्लुरलिटी और टोटलिटी, राइट। और क्वालिटी के टाइप में क्या है रियलिटी, नेगेशन और लिमिटेशन। और रिलेशन के अंडर क्या क्या आता है, इनहेरेंस, कॉजालिटी और कोरिलेशन, राइट। और मोडालिटी में क्या है ना, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी एंड कॉन्टिजेंसी। तो क्वेश्चंस में पूछा गया था कि नेसेसिटी एंड कॉन्टिजेंसी, तो ये देखो मोडालिटी के अंडर आते हैं, राइट। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखो, तो ये एक एसर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। तो एसर्शन में क्या बोला है कि कांट आर्ग्यूज दैट स्पेस एंड टाइम आर द सब्जेक्टिव फॉर्म्स ऑफ परसीविंग एनी ऑब्जेक्ट फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स। मीनिंग कांट का तर्क है कि स्पेस और टाइम सभी मनुष्यों के लिए किसी वस्तु को समझने के, ठीक है, सब्जेक्टिव फॉर्म्स हैं। और रीज़न क्या है न, कांट बिलीव्स दैट सिंस स्पेस एंड टाइम आर सब्जेक्टिव इन द सेम वे फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स दे आर ट्रूली ऑब्जेक्टिव। मीनिंग कांट का मानना है कि जो कि स्पेस और टाइम सभी मनुष्यों के लिए समान रूप से सब्जेक्टिव फॉर्म है, वो वास्तव में ऑब्जेक्टिव है। तो ये दोनों एसर्शन और रीजनिंग, ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट है। और ये जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है एसर्शन का, राइट। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, हु सेड दैट कॉन्सेप्ट्स विदाउट परसेप्ट्स आर एम्प्टी एंड परसेप्ट्स विदाउट कॉन्सेप्ट्स आर ब्लाइंड। किसने कहा है कि जो कॉन्सेप्ट्स है उसके बिना परसेप्ट्स ये खाली है, और जो परसेप्ट्स है उसके बिना कॉन्सेप्ट्स अंधी है। तो ऑप्शन ए कांट, या फिर ऑप्शन बी लॉक, या फिर ऑप्शन सी बार्कले, या फिर ऑप्शन डी स्पिनोजा। तो कॉन्सेप्ट्स विदाउट परसेप्ट्स आर एम्प्टी एंड परसेप्ट्स विदाउट कॉन्सेप्ट्स आर ब्लाइंड, ये कहा है ऑप्शन ए कांट, राइट। ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू कांट वी ऑट टू ट्रीट ह्यूमैनिटी। तो कांट के अनुसार हमें मानवता का इलाज करना उचित है कि ऑप्शन ए ऑलवेज ओनली एज एन एंड, या फिर ऑप्शन बी समटाइम्स एज एन एंड, या फिर ऑप्शन सी ऑलवेज एज ए मीन्स, या फिर ऑप्शन डी नेवर ओनली एज ए मीन्स। तो कांट के अनुसार हमें मानवता के इलाज करना उचित है हमेशा केवल एक अंत के रूप में, राइट, ऑलवेज ओनली एज एन एंड। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू कांट प्रोपोजिशंस ऑफ नेचुरल साइंस आर। तो कांट के अनुसार प्राकृतिक विज्ञान के प्रस्ताव है ऑप्शन ए एनालिटिक अप्रायोरी, या फिर ऑप्शन बी सिंथेटिक अप्रायोरी, या फिर ऑप्शन सी सिंथेटिक आ पोस्टेरियोरी, या फिर ऑप्शन डी एनालिटिक आ पोस्टेरियोरी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सिंथेटिक अप्रायोरी। तो यहाँ पर देखो, तो प्रोपोजिशंस ऑफ नेचुरल साइंस ये क्या है, ये सिंथेटिक अप्रायोरी है। तो और सिंथेटिक अप्रायोरी के रेस्पॉन्स में कांट ने कहा है कि एवरी इवेंट हैज़ ए कॉज, राइट। और ये सिंथेटिक अप्रायोरी ये ह्यूम के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल है, राइट। और जो एनालिटिक पोस्टेरियोरी है ये कांट के अकॉर्डिंग इम्पॉसिबल है। ये भी आप लोगों को याद में रखना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नॉलेज begins with the sense, proceeds to the understanding and of ends in reason is the thesis of। ज्ञान इंद्रियों से शुरू होता है, ठीक है, समझ तक जाता है और कारणों में समाप्त होती है। तो ये किसका थीसिस है, ऑप्शन ए कांट, या फिर ऑप्शन बी लॉक, या फिर ऑप्शन सी लाइबनिज, या फिर ऑप्शन डी बार्कले।
तो फ्रेंड्स ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी आप लोगों ने एज इट इज़ याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कांट, राइट। और आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगोरिकल अंडरस्टैंडिंग एज पर कांट। तो कांट के अनुसार निम्नलिखित में से कैटेगरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो ऑप्शन ए यूनिटी, या फिर ऑप्शन बी लिमिटेशन, या फिर ऑप्शन सी एफर्मेशन, या फिर ऑप्शन डी कॉज एंड इफेक्ट। तो फ्रेंड्स इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ही किया है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी एफर्मेशन। अब यहाँ पर देखो तो ऑप्शन में कौन कौन सा पूछा है, यूनिटी, लिमिटेशन, एफर्मेशन एंड कॉज एंड इफेक्ट। तो यहाँ पर देखो A1 यूनिटी है, राइट, और लिमिटेशन 3B में है, और द कॉज एंड इफेक्ट मीन्स कॉजालिटी देखो 2C में है, राइट, ये तीनों है। और एफर्मेशन ये तो यहाँ पर तो नहीं है, राइट। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है एफर्मेशन, ऑप्शन सी, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कांट्स फिलोसफी। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और इस सेशन में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।